इसके पहले के टॉपिक में हमने गवर्नर का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है गवर्नर के बारे में। गवर्नर टॉपिक पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम इसमें देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्टेट्स होते हैं, राज्य होते हैं, राज्य में राज्यपाल बनाया जाता है, राज्य के राज्यपाल होते हैं। और यूनियन टेरिटरी में कौन होते हैं? उपराज्यपाल। राज्य में होते हैं राज्यपाल और यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में कौन होते हैं? उपराज्यपाल। इसके अलावा एक पॉइंट याद रखेंगे, दिल्ली, पौंडीचेरी और अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ना, द्वीप है, आइलैंड है, ये द्वीप है अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पे राज्यपाल होते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, दिल्ली, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप जो हैं वहाँ पे राज्यपाल होते हैं, और ये जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे उपराज्यपाल हैं। ये तो हमने देख ही लिया। दूसरा पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा। हम सेकेंड पॉइंट ये देखते हैं कि एक राज्यपाल एक से अधिक स्टेट में हो सकता है, ठीक है। स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, एक से अधिक स्टेट में एक राज्यपाल हो सकता है। तो इसकी सैलरी कितनी होगी, कौन देगा? हम ये तो कह सकते हैं कि हाँ, एक गवर्नर की सैलरी फिक्स होती है कि एक गवर्नर की सैलरी इतनी है। लेकिन एक गवर्नर अगर एक से ज़्यादा राज्य में काम कर रहा है तो उसका जो सैलरी है, वेतन है, वो राष्ट्रपति ये डिसाइड करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है कि उनको कितनी सैलरी मिलेगी, वो डिसाइड करेंगे। अगर एक राज्यपाल एक से ज़्यादा राज्य का राज्यपाल है तो उसकी सैलरी फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक राज्यपाल का सैलरी ये है तो 2 का डबल हो जाएगा, तो 2 स्टेट में अगर वो काम करेंगे तो डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उनका सैलरी क्या होगा ये राष्ट्रपति निर्धारित कर। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा जो है, दोनों जगह के राज्यपाल हमेशा एक ही होते हैं। दोनों जगह के राज्यपाल एक होंगे, पंजाब और हरियाणा के। और वहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। वहाँ के ये प्रशासक, और इनको ही, ये जो राज्यपाल है ना पंजाब और हरियाणा के, इनको ही प्रशासक के रूप में, प्रशासक का काम सौंपा जाता है चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ वहाँ का केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये 2 राज्य के राज्यपाल हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक हो गए। प्रशासक का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटर। फोर्थ पॉइंट तो हमने इसके पहले देख लिया था। ये था कि किसी भी व्यक्ति को, ये व्यक्ति है, अगर वो स्टेट नंबर 1 का है तो, और हमको इस व्यक्ति को हमको राज्यपाल बनाना है, तो ये स्टेट नंबर 1 में राज्यपाल इनको हम नहीं बनाएंगे। दूसरे कोई भी स्टेट में, कोई भी स्टेट है, स्टेट नंबर 2 है, यहाँ पे स्टेट नंबर 3 है, स्टेट 4 है, किसी भी स्टेट में इसे राज्यपाल बना सकते हैं। यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बना सकते हैं। पांचवा पॉइंट देखेंगे, राज्यपाल बनने की जो योग्यता है वो राष्ट्रपति के बराबर होगा। इनकी योग्यता जो है, जितना राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता चाहिए ना, उतना ही राज्यपाल बनने के लिए योग्यता चाहिए, क्योंकि दोनों के काम तो सेम है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये होते हैं कंट्री के, देश के, और ये होते हैं स्टेट के, राज्य के, लेकिन दोनों का काम सेम है। ये सेंट्रल लेवल पे होते हैं और ये स्टेट लेवल पे होते हैं। तो राज्यपाल की योग्यता उतनी ही होनी चाहिए जितना राष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए। और इनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ, इनको शपथ कौन दिलाएगा? इनको हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट जो होता है ना, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे,
जो मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य जज होंगे ना, वो इनको शपथ दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के, ये इनको शपथ दिलाते हैं, राज्यपाल को ये शपथ दिलाते हैं। और जब इनको अपना त्याग पत्र देना होता है, त्याग पत्र, जब इनको अपना त्याग पत्र देना होता है तो त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। गवर्नर अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। और इनको शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के, ये इनको शपथ दिलाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, किसी भी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है ना, राष्ट्रपति शासन वाला टॉपिक आप देखिएगा, उसमें मैंने राष्ट्रपति शासन के बारे में पूरा पढ़ाया है डिटेल से कि राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है और ये क्या होता है। तो जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, उस टाइम जो राज्य का मुख्य प्रधान कौन होता है? प्रधान, हेड कौन होते हैं? राज्य का मेन हेड कौन होते हैं? राज्यपाल। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है उस टाइम राज्य का जो प्रधान होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल के कुछ सलाहकार भी होते हैं, इनके कुछ सलाहकार होंगे राज्यपाल के। तो ये राज्यपाल अपने सलाहकार के माध्यम से मुख्यमंत्री की तरह, ये मेन तो मुख्यमंत्री होते हैं ना स्टेट में, मुख्यमंत्री की तरह ही राज्य का प्रशासन को नियंत्रित करेंगे। राज्य के प्रशासन को मुख्यमंत्री नियंत्रित करते हैं। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है उस टाइम राज्य के प्रधान मुख्यमंत्री नहीं रह जाते हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं रह जाते हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहते, इनके प्रधान हो जाते हैं राज्यपाल। और राज्यपाल अपने सलाहकार की मदद से मुख्यमंत्री की तरह ही राज्य के जो प्रशासन होते हैं उनको नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे गवर्नर का इंपॉर्टेंट पॉइंट कंप्लीट होता है। इसको हम एक नज़र देख लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या था कि हर राज्य में एक राज्यपाल होते हैं और यूनियन टेरिटरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश हम बोलते हैं, यहाँ पे राज्यपाल होते हैं। जैसे स्टेट में, राज्य में राज्यपाल होते हैं, यहाँ पे उप राज्यपाल होते हैं। दिल्ली, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, मतलब द्वीप, अंडमान एंड निकोबार द्वीप, यहाँ पे राज्यपाल होते हैं। ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारा, एक राज्यपाल एक से ज़्यादा राज्य में हो सकते हैं और जब वो एक से ज़्यादा राज्य में होते हैं तो उनका जो सैलरी होता है, उनका वेतन होता है, ये राष्ट्रपति निर्धारित करता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि अगर वो 2 स्टेट के हैं तो उनकी सैलरी डबल होगी, ऐसा फिक्स नहीं होता है। उनका सैलरी क्या होगा ये राष्ट्रपति निर्धारित करता है। तीसरा पॉइंट देखिए, पंजाब और हरियाणा इन दोनों के एक ही राज्यपाल होते हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश है ना वहाँ का चंडीगढ़, वहाँ के प्रशासक के रूप में भी ये काम करते हैं। यहाँ के प्रशासक मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, इनका काम भी यही राज्यपाल करते हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि एक व्यक्ति, जो व्यक्ति है वो जिस राज्य का है उस राज्य में इनको कभी भी गवर्नर नहीं बनाया जाता, उस राज्य का राज्यपाल इनको कभी भी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। उनको दूसरे कोई भी राज्य में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन जहाँ के वो हैं वहाँ के राज्यपाल उनको नहीं बनाया जाता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा जहाँ का वो मूल निवासी है। 5th पॉइंट देखेंगे, राज्यपाल बनने की योग्यता राष्ट्रपति के बराबर है, राष्ट्रपति के समान है, क्योंकि दोनों का काम एक ही है। बस ये सेंट्रल लेवल पे होते हैं, ये स्टेट लेवल पे होते हैं। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये इनको शपथ दिलाते हैं। और जब इनको त्याग पत्र देना होता है तो ये त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। ये अपना 5 पॉइंट हुआ। अब हम अपना लास्ट पॉइंट देखेंगे। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तब राज्यपाल ही उस राज्य का वास्तविक प्रधान बन जाता है और उस समय वो अपने सलाहकार के मदद से, सलाहकार के माध्यम से मुख्यमंत्री की तरह राज्य के
प्रशासन को नियंत्रित करता है, राज्य के प्रशासन को कंट्रोल करता है, मुख्यमंत्री की तरह ही अपने सलाहकार के माध्यम से। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे गवर्नर के बारे में, ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।